वेस्ट प्लास्टिक से निजात पाना सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वेस्ट प्लास्टिक से खूबसूरत उत्पाद बना दिए। कुल्लू में लगे शिल्प बाजार में देश के अलग अलग कोने से लोग अपने उत्पादों को लेकर आए हैं। इस मेले में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र लखनऊ के उत्पाद हैं। यहाँ पर चिप्स, बिस्किट के पैकेट और बेकार हो चुके प्लास्टिक से खूबसूरत बैग बनाए गए हैं। न सिर्फ ये लोग हस्तकला को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि प्लास्टिक की समस्या से निजात दिलाने में भी मदद कर रहे हैं। बेकार पड़े चिप्स के पैकेट और बाकी सामानों से इतने खूबसूरत उत्पाद तैयार करना सच में काबिले तारीफ है। गांधी हस्तशिल्प बाज़ार में यूँ तो काफ़ी सारे अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक बेहद ही ख़ास चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो है ये रिसाइकिल्ड बैग्स। जिस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को बचाने की बातें करते हैं, चीज़ों को किस तरीके से रिसाइकिल किया जाए उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर ये जो बैग्स हैं, इन्हें प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाया गया है। सर यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहा है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहसिन है, मैं लखनऊ से आया हूँ और हमारा एनजीओ है। हमने ये काम 1 साल पहले स्टार्ट किया था और बेसिकली हम प्लास्टिक जो आप घरों में यूज़ करते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है, उसको हम रिसाइकिल करते हैं। मतलब रिसाइकिल एक सही टर्म नहीं है, अगर इसको टेक्निकली बोलें अपसाइकिल करते हैं। तो अपसाइकिल करके हम उसको एक नया फॉर्म देते हैं जिसमें हमारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, पर्स हैं, पाउचेज़ हैं, स्लिंग बैग्स हैं, डफल बैग्स हैं। तो ये सारे आइटम हम हैंडलूम पे बनाते हैं और ये सारा प्रोसेस आप मैनुअली होता है। इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का या लाइट का यूज़ नहीं होता। और प्लास्टिक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर एयर आप ले लो, वाटर ले लो, लैंड ले लो, तीनों तरह का पोल्यूशन प्लास्टिक से कॉज होता है। और ये प्लास्टिक ऐसा होता है कि ये रिसाइकिल बायोडिग्रेडेबल होता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये सारे प्लास्टिक को हम लोग पहले तो सोसाइटी से, अपार्टमेंट्स वगैरह से, घरों से इकट्ठा करते हैं अपने एनजीओ के थ्रू, और उसके बाद फिर इसको हम लोग मैनुअली कट करके, क्लीनिंग, वॉशिंग करके करघे के ऊपर पूरा इसका वीविंग कराते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के बैग्स जो है, किस तरीके के अलग अलग प्लास्टिक्स को अपसाइकिल करके इन्हें बनाया गया है और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहा है, और ये थॉट कहाँ से आया सबसे पहले? जो अगर थॉट की बात करें तो हम लोग सब कोविड से पहले, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, सबके साथ सबकी लाइफ में रहा है। तो कोविड से पहले सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी, और सारा जो है, कोई जॉब में, कोई अपने बिज़नेस में। तो उस टाइम पे हमने सोचा, हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि अब आगे कैसे क्या करना है सब, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हम सब थे। तो मुझे यूएस में मैंने एक वीडियो देखा वहाँ का। तो वहाँ एक देयर वाज अ जेंटलमैन हु वाज डूइंग दिस थिंग। तो उसको फिर हमने देखा, समझा, रिसर्च किया, इंटरव्यूज़ देखे कि क्या कैसे ये होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमने खुद से वो सारी चीज़ें मार्केट में जाके या जो है लोगों से बात करके कि क्या इसमें हम बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हैंडलूम का कोई बैकग्राउंड नहीं था और प्लास्टिक का सबको पता रहता है कि हाँ प्लास्टिक कितना हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो वो सारा चीज़ें 1 साल के राउंड की रिसर्च रही। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके इसको इम्प्लीमेंट किया और जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हमारा। और हैंडलूम का भी हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हैंडलूम एक ऐसा आर्ट है जो ख़त्म हो रहा है, एक डाइंग, एक तरह से आप कह सकते हो, एक डाइंग आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है फीमेल्स के लिए, और प्लास्टिक को हम उसी प्रोसेस में हम रिसाइकिल कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के यहाँ पर प्लास्टिक को रीयूज़ करके, अपग्रेड करके, अपसाइकिल करके यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। जिस तरीके से बार बार हम बात करते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाया जाए, और ये जो हार्मफुल प्लास्टिक वेस्ट की बात की जाती है, इसका यहाँ पर बेहद ही खास तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।